नमस्कार बच्चों, कक्षा 12 जीव विज्ञान के लिए हम 2 या 3 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। एक तो पादप प्रजनन और मानव प्रजनन भी लगभग समाप्त है, आनुवंशिकी भी लगभग समाप्त है। अब आगे विद्यालय खुलता है नहीं खुलता है, लेकिन यह है कि फाइनल वालों की परीक्षा तो इस बार होनी ही है, इसलिए आप इग्नोर मत कीजिए और पढ़ते रहिए तो अच्छा है। आज हम रोग, मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में बताएंगे। मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में बताएंगे सीधा सीधा। अगर हम स्वास्थ्य की परिभाषा देखें तो इतना ही कह सकते हैं, जब शरीर की सभी जैविक क्रियाएं का मतलब श्वसन, पाचन, उत्सर्जन एक डेफिनिट रेशियो से, जो आवश्यक रेशियो है, उस आधार पर परफॉर्म या चलता रहता है, तो ये माना जाता है कि मानव स्वस्थ है। मान लिया श्वसन दर प्रति मिनट 16 से 18 बार है तो मनुष्य स्वस्थ है। अगर 16 से 18 से ऊपर है, स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर 18 से ऊपर है, तो ये माना जाएगा कि उसके श्वास में प्रॉब्लम है, यानी श्वसन दर उसकी अधिक है या कम है। तो मानकों के आधार पर अगर कम है तो भी मनुष्य अस्वस्थ है और अधिक है तो भी मनुष्य अस्वस्थ है। अब हम हृदय की धड़कन की बात करें तो हृदय की धड़कन मान लिया 72 से 75 बार है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है तो मनुष्य अस्वस्थ है। और यदि मान लिया जैसे हीमोग्लोबिन की मात्रा मनुष्य में 16 से 15.5 से 16.5 है, स्त्रियों में 13.5 से 15.5 है, तो अगर इसके हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो माना जाता है कि जो है उससे एनीमिया रोग हो गया। तो किसी भी डिस्टर्बेंस से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। रोग विभिन्न प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं। अगर विभिन्न शरीर में जैविक प्रक्रियाएं सामान्य सुचारू रूप से नहीं चलती हैं तो ये माना जाता है कि मनुष्य रोगी है या रोगग्रस्त है। जैसे मान लिया नब्ज दर मान लिया 72 से 75 बार है, नब्ज दर अगर बढ़ जाती है तो इसका मतलब मनुष्य के शरीर में कुछ जो है कमी आ गई है या रोगग्रस्त हो गया है। दूसरा, मनुष्य के का टेम्परेचर 98.4 to 6 है, तो यदि मान लिया टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि मनुष्य को बुखार है, यानी मनुष्य बुखार रोग से पीड़ित है। तो रोग की परिभाषा यानी स्वास्थ्य की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं, जब जीवन की सभी जैविक क्रियाएं सामान्य रूप से संचरित यानी संचालित होती रहती हैं तो मनुष्य स्वस्थ है। और इन जैविक क्रियाओं में तनिक भी बाध्यता कम या अधिकता होती है तो ये माना जाता है कि मनुष्य रोगी है। रोग 3 प्रकार के बताए गए, केवल हम 8 प्रकार बताएंगे। एक तो संक्रामक रोग, दूसरा अपूर्णता रोग और तीसरा आनुवंशिक रोग। तो इसके बारे में हम धीरे धीरे बताते रहेंगे। आज केवल इतना ही कि रोग, स्वास्थ्य और रोग के प्रकार कितने हैं। धन्यवाद।